नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरे सब्सक्राइबर सौरभ मिश्रा की है। सौरभ ने यह घटना अपने परिवार की बताई है, जो आज भी उनके दिमाग में एक डरावनी याद की तरह बसी हुई है। सौरभ का परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उनका मकान करीब 70 साल पुराना था, जिसे सौरभ के परदादा ने बनवाया था। मकान में कुल 4 बड़े कमरे थे, लेकिन उनमें से एक कमरा हमेशा बंद रहता था। वह कमरा उनके दादाजी का था। सौरभ बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो अक्सर उस बंद कमरे को घूरा करते। उन्हें हमेशा ऐसा लगता जैसे कमरे के अंदर से कोई उन्हें देख रहा हो। उनके माता पिता ने उन्हें उस कमरे के पास जाने से सख्त मना कर रखा था। सौरभ के पिता ने उन्हें बताया कि उनके दादाजी ने अपनी आखिरी रात उसी कमरे में बिताई थी। उनकी मृत्यु के वक्त उनका चेहरा शांत नहीं था, बल्कि उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी से बात कर रहे हों। उस दिन के बाद घर में कई अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती तो कभी किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देती। कई बार ऐसा लगता जैसे कमरे के अंदर कोई बात कर रहा हो। यह घटना तब की है जब सौरभ 16 साल के थे। एक रात उनकी दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार के पास ज़रूरी दवा ख़त्म हो गई थी और पुरानी दवाइयाँ दादाजी के कमरे में रखी हुई थी। सौरभ के पिता ने काफ़ी सोच विचार के बाद कमरे को खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे ही कमरे का ताला खोला गया, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर का दृश्य डरावना था। हर चीज़ पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पुराने फर्नीचर, एक झूलता हुआ झूमर और दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। जैसे ही सौरभ के पिता दवा ढूंढने लगे, अलमारी के पास से अचानक किसी के खांसने की आवाज़ आई। कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सौरभ ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे तो करीब 3 बजे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सौरभ के कमरे के पास से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने बिस्तर के पास किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक काली परछाई उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे झुककर उनके चेहरे के करीब आ रही थी। सौरभ चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। वह परछाई उनके कान में फुसफुसाकर बोली, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? अगले दिन सौरभ के पिता ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने पूरे मकान का निरीक्षण किया और बताया कि वह कमरा बुरी आत्माओं का अड्डा बन चुका है। उन्होंने परिवार से पूछा कि क्या उनके दादाजी के जीवन में कोई गहरा राज छिपा हुआ था। सौरभ के पिता को याद आया कि दादाजी अपनी मृत्यु से पहले काफ़ी बेचैन रहते थे। वे अक्सर अकेले कमरों में घंटों बैठकर कुछ बुदबुदाया करते थे। पुजारी ने कमरे में एक संदूक की ओर इशारा किया। वह संदूक काफ़ी पुराना था और उसमें एक जंग लगा ताला लगा हुआ था। जब ताला तोड़ा गया तो अंदर से एक पुरानी डायरी और कुछ धातु की वस्तुएं निकली। डायरी पढ़ने पर पता चला कि दादाजी ने अपने जीवन में एक बड़ा पाप किया था। उन्होंने अपने ही परिवार के एक सदस्य को जायदाद के लिए मार डाला था। उसी की आत्मा कमरे में भटक रही थी और उनसे बदला लेना चाहती थी। उस रात सौरभ और उनका परिवार सोने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन कमरे से लगातार अजीब आवाज़ें आ रही थीं। अचानक कमरे का झूमर जोर जोर से हिलने लगा और दीवारों पर लटकती तस्वीरें ज़मीन पर गिरने लगी। सौरभ ने देखा कि कमरे से वह काली परछाई निकली और पूरे घर में घूमने लगी। वह कभी उनके पिता के पास जाती तो कभी उनकी माँ के पास। पूरे परिवार ने रात भर जागकर प्रार्थना की। सुबह पुजारी ने हवन किया और कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि यह आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। परिवार ने उसी महीने मकान बेच दिया और किसी अन्य शहर में जाकर बस गया। सौरभ बताते हैं कि कुछ महीने बाद उन्हें पता चला कि उस मकान के नए मालिक ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। क्या वह आत्मा अब भी उस मकान में है या वह नए लोगों के पीछे पड़ी है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। अगली बार ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ मिलते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।